हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का सिलेबस। जैसा कि आप सब ने एग्ज़ाम दिया है, बिहार सिविल कोड क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। 3 स्टेजेस है इसमें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री का एग्ज़ाम जो है वो 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है मेंस। तो आप सब जिनका भी अच्छा मार्क्स आ रहा है वो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा आप लोग को। कुछ दिन पहले कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें सिर्फ रिज़ल्ट आने के बाद 1 वीक ही टाइम दिया गया था। 1 वीक के अंदर जो है वो एग्ज़ाम करा लिया गया था मेंस का। तो जिनका भी थोड़ा इंग्लिश वीक हो या हिंदी वीक हो या कोई भी पोर्शन अगर आपका वीक है, तो आप लोग अभी से ही अच्छे से उसको तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा चांसेस है, क्योंकि जो है सीटों की संख्या बहुत अच्छी है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियल क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में। ये मैंने डाउनलोड करके रखा था, सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा जाएगा आपको। पहले देखिए, पहला है द रिटन टेस्ट शेल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन क्या क्या होगा इसमें? इंग्लिश होगा, 20 मार्क्स का आपका इसमें इंग्लिश होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स, जिसमें से आपको लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, प्रेसी होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा और वोकैब होगा। अब पता नहीं 20 मार्क्स में ये लोग ये सब कुछ कैसे पूछेंगे। हो सकता है एक लेटर राइटिंग करने के लिए दे दें, एक ऐसे 5 नंबर का। मैं आपको कोर्ट रीडर का अगले वीडियो में जो है मैं आपको कोर्ट रीडर का दिखाऊंगी क्वेश्चन, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे सब कुछ पूछा जाता है। लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया और वोकैब हो गया। वोकैब में एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये सब पूछा जाता है। दूसरा पोर्शन जो है वो है हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको, कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग। तो इसमें जो है वो लेटर राइटिंग, इसमें भी लेटर राइटिंग है, पत्र लिखना है आप लोग को, निबंध लिखना है। प्रेसी का हिंदी में होता है संक्षेपण। जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसको आपको उसके 1/3 भाग में लिखा रहता है। जैसे अगर आपको 100 वर्ड का पैसेज दिया हुआ है, तो आपको 33 होता है 1/3, तो 33 या फिर 40 वर्ड्स में लगभग आपको इसका संक्षेपण लिखना होगा, अपने शब्दों में लिखना रहता है। जैसे इंग्लिश में भी उसी तरीके से, इंग्लिश में अपने शब्दों में लिखना है और हिंदी में फिर अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, सिविक्स यानी कि पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, एवरीडे साइंस से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लीगल टर्मिनोलॉजी। तो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स भी आप 5 नंबर का करंट अफेयर्स 10। लेकिन ये जो है ना, कोर्ट रीडर में जो ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया था, क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको उसके सामने लिखना था, मतलब आंसर कॉपी में जो है उसका आंसर लिखना था। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कोर्ट रीडर में। अब पता नहीं इसमें ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिटन टेस्ट जैसा कोर्ट रीडर में पूछा है वैसा ही अगर इसमें होगा तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हो गया मैथमेटिक्स एंड मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। मैथ्स पूछा जाएगा आपको 10th के स्टैंडर्ड का। द टेस्ट सेल बी कॉम्प्राइज क्वेश्चन ऑन टॉपिक्स, जैसे कि बोर्ड मास से क्वेश्चन होगा, सिंपल कैलकुलेशंस होंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम्स एंड डिस्टेंस होगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये टॉपिक हो गया आपका मैथ का। आप इतना ही टॉपिक से सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसके अलावा कोई भी टॉपिक से करने का आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको सिविल कोर्ट रीडर का क्वेश्चन दिखाऊंगी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और मेरे पास पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का मेंस का क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, ऐसे वगैरह कैसे पूछा गया था। फिर देखिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग का टेस्ट लिया। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सिलोगिज्म, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का टॉपिक, और ये 10 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स भी 10 मार्क्स का होगा और रीजनिंग भी 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद हो गया बेसिक कंप्यूटर साइंस।
तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन 15 मार्क्स का बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रीविएशन। इस बार भी क्वेश्चन एब्रीविएशन से आपका प्री में भी बहुत सारा आया था। बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। तो ये जो हो गया वो आपका सिलेबस हो गया मेंस का। तो टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 20, 26, 40 एंड 15 55 नंबर हो गया, और 10 65, और 10 75, और 15 90 नंबर का आपका जो है वो टोटल हो जाएगा। 90 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये 100 नंबर पे जो है वो आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस सिविल कोर्ट मेंस का। अब जो है वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए, ये हाई कोर्ट मेंस का क्वेश्चन है। इसमें तो 10 मार्क्स का ऐसे पूछा था। टेन मार्क्स का ऐसे पूछा था। तो ये हो गया आपका ऐसे, इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, ये एक टॉपिक हो गया। ये सब टॉपिक पे जो है आप अभी से ही आंसर्स लिख के रख लें। 200 वर्ड तक का आप जो है वो एक ऐसे तैयार कर लें। तो क्या होगा कि इन्हीं में से टॉपिक्स जो है वो घूमते रहता है। एक टॉपिक भी आपका अगर इन सब में से आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं आराम से। फिर डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, और रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। मैं आपको कोड रीडर का क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसमें भी देखिएगा सिमिलर ऐसा ही जो है इसी टाइप का इसी टॉपिक से पूछा गया है उसमें भी। फिर ये आपका लेटर राइटिंग हो गया। 150 वर्ड्स का लेटर लिखना है 5 नंबर का। तो लेटर का फॉर्मेट जो है वो मैं आपको बता दूंगी किसी वीडियो में। इसी तरह का लेटर आपको पूछा जाएगा। राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया। क्या इसमें पूछा जा रहा है कि आपको अपने शहर के मेयर को लिखना है एक लेटर। लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनको लेटर लिखना है। किस चीज़ के बारे में? तो रोड्स का कंडीशन जो है वो आपके एरिया में बहुत ही ख़राब है, उसके बारे में एक लेटर लिखना है। फिर दूसरा टॉपिक हो गया, राइट अ लेटर टू योर नेबर अपोलोजाइजिंग फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू हिम बाय योर रिसेंट पार्टी। आपके नेबर को एक लेटर लिखना है। उसमें क्या मेंशन करना है आपको? सब्जेक्ट क्या होगा कि आपने पार्टी किया था अपने घर पे, तो उससे जो है आपके नेबर को इनकन्वीनियंस मतलब कि कुछ दिक्कतें हुई है, तो उसके लिए आपको उनसे माफ़ी मांगना है। राइट अ लेटर टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट को एक लेटर लिखना है। किस चीज़ के लिए? तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? हॉस्पिटल, कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट अनक्लीनलीनेस प्रिवेलिंग इन द हॉस्पिटल। उनको कंप्लेन करना है कि हॉस्पिटल में जो है वो अनक्लीननेस मतलब स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको उनको लिखना है। फिर ये एक पैसेज दिया हुआ था, तो उसका हम लोग को प्रेसी राइटिंग करने के लिए दिया गया था। एक्चुअली मैंने पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मुझे आइडिया है उसके बारे में। फिर ये कुछ ग्रामर से क्वेश्चन थे। ये देखिए, ये हो गया एंटोसाइनो पूछा गया था। नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स पूछा गया था। स्टीजियन, ट्रेपिडेशन, प्लमेट, नॉन चैलेंस, प्रेसिपिटस, ये सब का जो है वो पूछा गया था। ये हो गया वर्ड पावर। ऐसे ही 5-5 नंबर का आप लोग को वर्ड पूछा जाएगा। फिर ये हो गया एंटोनिम्स, देख सकते हैं आप लोग, फेस्टल, एटिनुएट, रेनेसा, एस्टोरिक, इनकैपेसिटेट, ये सब का जो है वो एंटोनिम्स पूछा गया था। उसमें थोड़ा 50 नंबर का था, सॉरी 60 नंबर का इंग्लिश था, इसलिए ज़्यादा चीज़ पूछा गया था। लेकिन इसमें 20 मार्क्स का ही है, इसलिए उतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे आता है हिंदी का पोर्शन, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको सिविल कोर्ट रीडर का और सिविल कोर्ट स्टेनो का और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का हिंदी का क्वेश्चन, ये तीनों का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन दिखाऊंगी।
और एंटोसाइनो जो दिया होगा मैं उसका एंटोसाइनो भी आपको कंप्लीट करा दूँगी। थैंक यू।